हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आप दुश्मन पे भारी क्यों पड़ जाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये बेबी पिंक रबर बैंड एंड सेकंड पाइल है येलो रबर बैंड। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से आसानी से पर्सनल रीडिंग के लिए ज्वाइंट हो सकते हो, आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज की है बेबी पिंक रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है ये बहुत ही सिंपल रबर बैंड है। इसका मतलब ये होता है कि आप दुश्मन पे भारी इस वजह से पड़ते हो क्योंकि आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हो फर्स्ट। सेकंड, आप बहुत ही नेचुरल हो, बिहेवियर में हो या फिर अपनी पर्सनालिटी में हो। आपके पास बहुत कुछ आ जाने के बाद भी आपका जो एक तौर तरीका है रहन सहन का, उठने बैठने का, वो वाकई में दूसरों से थोड़ा यूनिक ही है, अलग ही है। इस वजह से और यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप थोड़े स्मार्ट हो, बुद्धिशाली हो, चालाक हो और चतुराई से काम लेते हो, बुद्धि से काम लेते हो, सूझबूझ से काम लेते हो। इस वजह से भी आप अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ते हो। और यहाँ ये भी आ रहा है कि आपको यहाँ आप चाहे बड़ी उम्र के हो या छोटी उम्र के हो, आप कुछ चीज़ें जल्दी समझ जाते हो या ऑब्जर्व करके भी आपको समझना आता है। वो भी एक बहुत ही अलग क्वालिटी है आपके अंदर, जो शायद आपको ही नहीं पता हो। ये भी है। और क्या है क्वालिटी आपकी जो आप दुश्मन पे भारी पड़ जाते हो? पाइल वन के लिए यूनिवर्स बताइए, वो दुश्मन पे भारी क्यों पड़ जाते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, The Empress, Knight of Swords, Two of Wands, Two of Swords, डबल टू की एनर्जी है। Three of Swords, Page of Cup, Eight of Wands, The Moon and Temperance. गुड। बॉटम डेक हमारे पास है दी वर्ल्ड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 80%, एरिस, लियो, सैजिटेरियस 80%, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% एंड एक जो साइन बाकी रह गया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसकी एनर्जी नॉर्मली 60%। ओके, तो यस, यहाँ जो आप दुश्मन पे भारी इस वजह से ही पड़ जाते हो क्योंकि फर्स्ट, आप बहुत ही मेहनत हो। कभी भी दुश्मन ने आपके जीवन में एक्ट किया, एक्शन लिया, तो फिर आपका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होगा। इस वजह से आप हर वक्त आपके दुश्मन के ऊपर भारी पड़ जाते हो क्योंकि आपका रिएक्शन डरावना होता है, खतरनाक होता है। ये शायद ये बात कहीं हद तक आप भी जानते हो क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तुरंत लेना आपको आता है। चुटकी में आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखनी आता है, जिसकी वजह से वो भारी पूरी तरीके से आप उनके ऊपर भारी पड़ ही जाते हो और वो दब ही जाते हैं।
वो यहाँ पूरी तरीके से दी एम्प्रेस की पोजीशन ही दर्शाती है, क्योंकि आप सच में ये हो। आपके अंदर ये जो लाक्षणिकता है वो बहुत ही खूबसूरत है। अल्टीमेटली ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेना उसी वक्त उसी चीज़ के लिए वो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके अंदर ये हुनर है, इस वजह से दुश्मन के ऊपर आप जल्दी भारी पड़ जाते हो। यहाँ ये जो एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि आप जुनूनी हो। जो आपको चाहिए उसके लिए कोई दखल अंदाजी कर रहा हो उसको तो आप साइड ही कर देते हो, यानी छोटे ही नहीं हो। लेकिन जिस परिस्थिति के लिए, जिस लाइफ के लिए, जिस जीवन के लिए आपकी एक बेहतर मेहनत हो रही है, उसमें कहीं हद तक किसी की भी दखल अंदाजी आप सह नहीं लेते हो। इसके लिए आपको जुनूनी क्यों ना बनना पड़े, कितना ही सहना क्यों ना पड़े, इसके लिए आपको कितना भी ज़्यादा कार्यशीलता नहीं, कितनी भी दिखानी क्यों ना पड़े, अपना डिटर्मिनेशन कितना दिखाना पड़े, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कुछ भी मतलब कुछ भी, इसके लिए पूरी तरीके से जुनूनी ही बन जाते हो। आपके स्वभाव में बहुत ही खतरनाक चेंजेस आ जाता है, ये कॉम्बिनेशन कहता है। बहुत ही अचानक रिएक्शन, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन, जो लोग देखते ही ऑलमोस्ट उनको पता चल जाता है कि ये हमें नहीं छोड़ेगा। और सच में आप नहीं छोड़ते हो, आप करके भी दिखाते हो। आपको पता है, आप करके भी दिखाते हो। ऐसा नहीं कि शब्दों से उनको बोल दिया और फिर साइड हो गए, उनके लिए कुछ किया नहीं। ऐसे आप हल्के फुल्के वे में बात को लेने वाले पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो। अल्टीमेटली आपने जो ज़बान दी उसके ऊपर खरे तो उतरते हो, लेकिन यहाँ आप ज़बान नहीं देते हो। आप ऑलमोस्ट उस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हो, कमिटेड हो जाते हो, और वो आप करके ही दिखाते हो। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक है आपका, जो ऑलमोस्ट आपने भी अपने आप में ये व्यक्तित्व देखा होगा। और आपके घर वालों को, आपके परिवार के लोगों को भी ये आपका रिएक्शन पता है। इस वजह से आप दुश्मन के ऊपर हमेशा भारी पड़ते हो। ये जो डबल 2 की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों साइड से सोचने वाले पर्सन हो, यानी पॉसिबिलिटी को ढूंढते हो। इस साइड की कौन सी पॉसिबिलिटी मेरे लिए है। अब मान लियो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन का 2 आंसर हो सकता है, हज़ारों आंसर हो सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से अपने नज़रिए से देख रहे हो उसके 2 आंसर हो सकते हैं, यानी 2 पहलू हो सकते हैं। एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। यहाँ भी यही है। अब पॉजिटिव आंसर में कितना अपने आप को गहराई से लेना है और नेगेटिव आंसर में कितना अपने आप को गहराई से लेना है, उसको भी आप भापते हो, उसको भी आप ऑब्जर्व करते हो या मुआयना करते हो, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली जवाब मिल ही जाता है। इस वजह से कंफ्यूजन तो कुछ रहता ही नहीं है। इस वजह से आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, और वो भी सूझबूझ से लेना, एक सूझबूझ से आपका निर्णय होता है, जिसकी वजह से आप फर्स्ट जो एनर्जी आपके लिए आती है कि आप कर लेते हो बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी। इस वजह से आपके दुश्मन आपसे बहुत ज़्यादा ही डरते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। अब ये जो आपके अंदर क्वालिटी है वो ऐसे तो नहीं आती होगी। ये आप देख रहे हो, ये एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड किसी की लाइफ में हो तो फिर उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको जिम्मेदारी याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको कोई अपनी क्वालिटी याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसको किस तरीके से व्यवस्थित रहना है, किस टाइप का रहना है, इसको भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ये जो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी देखी होती है, यानी तीनों साइड से खुद को तोड़ देना, आपको पता है, और वो भी इमोशंस के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जुड़ी हुई हो तब। तो ये जो एक परिस्थितियों के साथ लड़ना, उसमें इमोशनल चीज़ों को भी साथ लेकर लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी सफलता को भी इतना ज़्यादा जल्दी ना मिल पाना, वो भी साथ में इमोशंस को जोड़कर, तब इंसान कैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाता है इंसान। तो ऑलमोस्ट आप ऐसे हो गए हो
अब आपको दूसरों के इमोशन से बहुत ज़्यादा तो लेना देना नहीं है। हाँ, दूसरों की रिस्पेक्ट करना आपको आता है, दूसरों के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, ये आप जानते हो। और जो आपके इमोशंस के साथ खेलेगा उसको आप चकनाचूर कर दोगे, ये आपने सीखा है। तो वही है कि इस टाइप के आप इंसान हो तो जाहिर सी बात है कि आप दुश्मनों के ऊपर हमेशा भारी पड़ोगे, और आप भारी पड़ रहे हो। अब ये जो पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि वक्त धीरे धीरे, पहले आप ऐसे थे, आपको पता है, इतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं था, दुनियादारी भी इतनी ज़्यादा पता नहीं थी। वक्त ने जो आपको सितम दिया, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी से दी एम्प्रेस बन गए। तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा जो बड़ा बदलाव है, जो आपको वक्त ने दिया है, इसकी वजह से अभी आपके जीवन में कोई दुश्मन नहीं टिकता है, कोई दुश्मन रहता ही नहीं है, क्योंकि आप उनको भी अच्छा मज़ा चखा देते हो। आपको अल्टीमेटली उनको अच्छी तरीके से जवाब देना आता है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके जीवन में ऑलमोस्ट दुश्मन नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दुश्मन आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं। आपकी अद्भुत जो ये लेयर्स आपने खुद ने अपनी मेहनत से बनाई है, अपनी हिम्मत से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने पैशन से, अपने डिटर्मिनेशन से, जिसकी वजह से ये लेयर्स को आपके दुश्मन नहीं तोड़ सकते हैं आप। तो डेफिनेटली यहाँ आप अपने दुश्मन के ऊपर भारी पड़ रहे हो, इस वजह से वो अब आपके नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो ध्यान ज़रूर देते हैं कि कहीं आप उनके जीवन में ध्यान दे रहे हो तो कहीं दखल अंदाजी ना कर दो। तो इसका उनको डर आ गया है। उनको यहाँ ये भी पता है कि जब तक उनको हम छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो हमारा नाम नहीं लेगा और हम परेशान भी नहीं करेगा, और हमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके से दुश्मन सोचते हैं। तो यहाँ छेड़ने की बात है, आप स्नेक हो, सांप हो। इस वजह से मैंने कहा कि आपका रिएक्शन इतना खतरनाक होता है कि दुश्मन अल्टीमेटली आपसे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। ये जो टीन एनर्जी आई है वो तो बहुत सारी बातें बोलती है। फर्स्ट, आपने अभी सब कुछ नॉर्मल बना दिया अपने जीवन में, यहाँ दुश्मन नज़र नहीं आ रहे हैं। दुश्मन को अब आपके जीवन में नहीं रहना है, नहीं आना है। जो पास्ट के या आपके कोई भी दुश्मन थे वो अब आपके जीवन में नहीं है। हाँ, कोई नया आपके जीवन में अल्टीमेटली बनने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर आप भारी पड़ोगी, ये सच है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके जीवन में जो भी दुश्मन है वो आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं और नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेयर्स को वो बखूबी से याद रखते हैं कि हम जब तक आपको छेड़ेंगे नहीं तब तक आप हमें कुछ नहीं करोगे। ये जो टेम्परेंस की एनर्जी है और मून की एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी को आप ध्यान से देखो तो यह बैलेंस, मून भी बैलेंस की बात करता है क्योंकि वो रात को ही निकलता है, और टेम्परेंस ये भी बैलेंस। तो यह दोनों बैलेंस की जो एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि आप पूरी तरीके से आपके दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ रहे हो। भारी इस वजह से पड़ रहे हो क्योंकि आपने अपने जीवन को जान लिया है। जब तक हम अपने जीवन को बहुत ही सूझबूझ से, शांति से समझ नहीं लेते हैं, तब तक हम जीवन की हर एक चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते हैं। लेकिन आपने छोटी छोटी चीज़ें भी वक्त से सीखी है। अब यहाँ ये जो टेम्परेंस, ये बैलेंस की एनर्जी जो आई है वो ये भी दिखाती है कि ऑलमोस्ट आपके जीवन में चेंज बहुत है, क्योंकि लास्ट मून की एनर्जी के आने का मतलब होता है कि यहाँ लास्ट का मतलब यही है कि आपके जीवन में अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये शायद आपको भी पता है। इस वजह से अचानक आपके जीवन में दुश्मन फिर से बन सकते हैं, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी आई है। अचानक आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ बदल सकती है, लोग भी आपके जीवन में बदल सकते हैं। अभी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे चलकर शायद सपोर्ट ना भी करे, क्योंकि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। आप ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए एक सिर्फ नॉर्मल बातें बोलना चाहती हूँ।
अभी हाल फिलहाल जहां आप हो वहां की पास की लाइफ को आपको अभी ही याद करना है। आपके पास की चीज़ों को आप याद करोगे तब आपको पता चलेगा कि पास की चीज़ों में उम्र के साथ, वक्त के साथ आपके जीवन में चीज़ें बदली है, माहौल बदला है, लोग बदले हैं। ये याद करो, ज़रूर बदले होंगे। ये जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी वजह से ऑलमोस्ट अभी भी आपके जीवन में कहीं हद तक बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक आप संभाल रहे हो वो आगे भी आप संभालोगे, क्योंकि अब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब आप सबको संभाल सकते हो। ये डेफिनेटली 100% है कि अभी आपको कोई तंग नहीं कर सकता है। कोई आपके जीवन में नया दुश्मन बनकर भी आएगा, फिर भी आप उनको नहीं छोड़ोगे। आप उनको अच्छा सबक सिखाना भी जानते हो और अच्छा जवाब देना भी जानते हो, और हर वक्त आप अपने दुश्मन के ऊपर भारी पड़ने ही पड़ने वाले हो। ये डेफिनेटली यस आंसर है, क्योंकि आपने अपने जीवन से जिद्दी एम्प्रेस के पोजीशन में आए हो वो इतना आसान तो नहीं है, सभी के लिए इतना आसान नहीं। आपने ऑलमोस्ट अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत ही बड़े बड़े दुखों को भी देखा है, तो इसके लिए आपके जीवन में छोटे दुख को तो कोई एक ज़्यादा इसकी एक फिक्र ही नहीं है, इतना ज़रूर है। तो जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों को देखा हो वो सब कुछ संभाल सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, क्योंकि आप एक खतरनाक, आपकी जो एक अपनी प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से रखना जानते हो। आप बुद्धि से भी अब ताकतवर बन गए हो और इमोशन से भी ताकतवर बन गए हो। इस वजह से आपके ऊपर कोई भारी नहीं पड़ सकता है, ये ज़रूर है। तो यहाँ मैंने कहा कोई भी भारी नहीं, दुश्मन तो साइड की बात है, कोई भी इंसान आपके ऊपर भारी नहीं पड़ सकता है। इतना कुछ आपने जीवन से सीख लिया है, चाहे आप अभी किसी भी उम्र में हो। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है येलो रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है, आपने ध्यान से देखा ये रबर बैंड पूरी तरीके से सिंपल है। तो यस डेफिनेटली इसका मतलब यही होता है कि आप अपने दुश्मनों के ऊपर भारी इस वजह से पड़ जाते हो क्योंकि एक सेंस से काम लेते हो। तो यहाँ सेंस की बातें बहुत ज़्यादा ही आ रही है। सेंसेबल हो, सेंस से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ही है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रही है, ये भी है, और पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ही होने की वजह से आप हमेशा दुश्मन के ऊपर भारी पड़ते हो, क्योंकि आप दुश्मनों की हर एक चाल का एक चाल को लेकर आप वाकिफ रहते हो। तो आपको दुश्मनों की हर तरह की एक चीज़ों को लेकर या उनके हर तरीके के मूवमेंट को लेकर पता होता है। ये यहाँ आ रहा है, जिसके चलते आप हमेशा अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ जाते हो, क्योंकि आप चौकन्ने हो, अवेयरनेस में रहते हो, हमेशा ध्यान रखने वाले। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आपका ध्यान रहता है, अपनी फैमिली के ऊपर भी आपका ध्यान रहता है। कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी आपका ध्यान है। और आपके फैमिली के लोग भी आपको बता कर ही कहीं भी जाते हैं, ये भी है। तो यहाँ विश्वास की पारदर्शिता है। आप अपनी फैमिली के साथ पारदर्शक हो, इस वजह से विश्वास है, और आपकी फैमिली आपके साथ पारदर्शक है, इस वजह से आपकी फैमिली को आपके ऊपर विश्वास है। तो दोनों साइड से अल्टीमेटली विश्वास कायम है, इस वजह से आप हमेशा दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ जाते हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स पाइल 2 के लिए बताइए, वो दुश्मनों के ऊपर भारी क्यों पड़ जाते हैं। यूनिवर्स पाइल 2, द फूल, जो मैंने कहा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप,
फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, टेन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड द हैंगमैन। यूनिवर्स लास्ट में हैंगमैन क्यों है? अमेजिंग एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स, गुड। बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ कप, जो मैंने कहा बहुत खूबसूरत एनर्जी। मतलब 3 टाइम 10 का आने का मतलब भी होता है कि आप ऑलमोस्ट हर चीज़ में वाकिफ़ हो, ऑलमोस्ट आपका हर तरीके से अवेयरनेस में रहना, चौकन्ने रहना, क्या खाना पीना, किन लोगों के साथ जुड़ना, किन लोगों के साथ नहीं जुड़ना, ये सब चीज़ों में आप माहिर हो, बहुत माहिर हो। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो परमानेंट एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी परमानेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी परमानेंट है। अब यहाँ जो एक एनर्जी बाकी रह जाती है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो ऑलमोस्ट आपके जीवन में बदलती रहती है। इस वजह से यहाँ 50% ही मैं कहूँगी बात बाकी होती है, यानी माइनस और प्लस बार बार आपके जीवन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी में होता है। यानी कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाना, इस एनर्जी में रहता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी आपके ऊपर भी लागू होती है। तो आपकी एनर्जी में भी कहीं ना कहीं वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ही एक मिनिमम पूरी तरीके से मेंटेन रहती है, कभी कभी आपके जीवन में, और कभी कभी हाई हो जाती है तो कभी कभी कम भी रहती है, ये है। अब इसका मैं मतलब यहाँ यही कहूँगी कि आप दुश्मनों के ऊपर भारी इस वजह से पड़ते हो क्योंकि आप एक बुद्धिशाली इंसान हो, बहुत ही बुद्धि से काम लेते हो, हर एक चीज़ को पहले परखते हो, उसके बाद अपने जीवन में एंटर करते हो। ये आपकी ऑलमोस्ट देखने की एक अलग नज़रिया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप खान पान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हो, किसी के हाथ का ज़्यादातर खाना नहीं खाते हो, और कहीं से भी जाते हो तो पैसों से ज़्यादा खान पान को लेकर सोचते हो, किसी का मुफ्त खाना खाने को लेकर कभी नहीं सोचते हो, और ये कहीं हद तक अच्छी आदत भी है, इतना ज़रूर है। तो ये जो आपका एक ध्यान को अच्छे तरीके से अपने आप को ध्यान को रखना है, यानी अपनी चीज़ों को मेंटेन करने का जो आपका तरीका है वो आपको आगे बढ़ाता है और दुश्मनों को से भी आपको वाकिफ कराता है। ये जो आपने छोटी छोटी चीज़ें सीखी है वो ऑलमोस्ट ऐसे तो नहीं सीखी होगी, तो वही है कि आपके लिए ही मेजर अरकाना की जो पोजीशन आई है वो बहुत ही शानदार है। दी वर्ल्ड की पोजीशन ऐसे ही नहीं आती है, क्योंकि आपने जो ये जो 3 एलिमेंट 100% आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने परिवार के लिए भी लेयर्स बनाया है, कवच बनाया है, जिसमें आपका परिवार के साथ तालमेल बहुत ही खूबसूरत है और आपके परिवार का तालमेल आपके साथ बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ फेथ और विश्वास की कमी नहीं है, तो इस वजह से आप एक सुरक्षा कवच के घेरे में हो, यानी अपने कवच के घेरे में हो, जिसमें कहाँ कोई भी एंटर नहीं हो सकता है, यानी उस कवच में किसी का भी दाखिल होना नामुमकिन है। इस तरीके से आपने अपने लेयर्स बनाए हैं। यहाँ आपने सिर्फ फैमिली को लेकर लेयर्स बनाए हैं ऐसा नहीं है, आपने अपने जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ भी अपने लेयर्स बनाया है। तो यहाँ आपने वर्क प्लेस के थ्रू ये देखा है कि कौन इंसान आपके लिए सही है, यानी सभी इंसान आपके लिए सही हो, फिर भी आपको ज़्यादातर अकेले ही उठना बैठना है, अकेले ही अपने तरीके से देखना है, और आपको कहीं तक बहुत ज़्यादा ही किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो ऑलमोस्ट गिने चुने कि आपके जीवन में 1 या 2% ऐसे खास पर्सन होंगे जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करते होंगे, अपनी बात रखते होंगे, या उनके साथ अपना काम बांटते होंगे। इस तरीके से आपने कर लिया है। आपके बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड होंगे, या बहुत ज़्यादा ही आप वर्चुअल हो, या बहुत ज़्यादा ही एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, तो ऐसा यहाँ नहीं है। आप एक बहुत ही डिटर्मिनेशन से अपने कार्यों को देखने वाले, अपनी चीज़ों को देखने वाले कमिटेड पर्सन हो।
जिसमें ज़रा से भी ऊंच नीच हो जाए तो आप डांटना भी भूलते नहीं हो, तो आप पूरी तरीके से सामने वाले पर्सन को डांट भी देते हो। तो आपको लापरवाही या बेदरकारी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो सभी मामलों में। इस वजह से आपके जो दुश्मन है उसके ऊपर आप हमेशा भारी पड़ते ही पड़ते हो। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा ही चौकन्ने हो। इस वजह से आपकी बचत भी बहुत अच्छी है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट पैसों को लेकर भी बहुत ही खरा और अच्छा है। यहाँ जो मैंने कहा, इमोशन से जुड़ना का मतलब ये नहीं है कि अपनी हर तरीके की डिटेल्स लोगों को बताओ। ऐसे भी इमोशंस के साथ जुड़ा जाता है जिसमें हम लोगों की बात दिल से सुनते हैं, समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो वो आप में है। ये क्वालिटी बहुत ही कम लोगों में होती है जो आपके अंदर है, कि आप दूसरों की बातें शांति से सुनते हो, उनको समझते हो, अच्छा गाइड करते हो। लेकिन उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझना आपके अंदर एक अद्भुत कला है। ये बहुत ज़रूरी है और वो आपके अंदर है। आप अपनी बातें हर तरीके से लोगों को बता रहे हो, अपनी इमोशंस की बातें बता रहे हो, ऐसा यहाँ नहीं है। अपने इमोशंस को अपने तक ही सीमित रखना आप जानते हो। तो यहाँ ये जो 5 कप की एनर्जी आई है वो बहुत कुछ कहती है, आपको पता है। आपने अपने जीवन में आपके एक कीमती और ख़ास पर्सन को भी खोया है, जो आपके घर परिवार का बहुत ही स्पेशल और ख़ास अपना पर्सन था या नज़दीकी इंसान था। इसको भी आपने खोया है। हेल्थ इशू भी आपके जीवन में रहे हैं, आपके भी रहे हैं, आपके परिवार में भी रहे हैं। यहाँ ये एनर्जी भी आ रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई जिसमें थोड़ा ब्लैक मैजिक भी था, नेगेटिव एनर्जी भी थी। उसके साथ भी आप लड़े हो और उसमें से बाहर निकले हो। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में अब आ गए हो और अवेयरनेस में रहना आपने सीख लिया है, क्योंकि अब आपको वो एनर्जी नहीं चाहिए, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, कोई ब्लैक मैजिक नहीं चाहिए, कुछ एक नेगेटिव लोग नहीं चाहिए जो हमारी लाइफ में इंटर करते हुए हमारी लाइफ को ही ख़राब करने की कोशिश करते हैं या वो जलते हैं। तो ऐसे लोग मुझे चाहिए ही नहीं। इससे तो अच्छा मैं गिने चुने 2-3 लोगों के साथ रहूं या फिर अकेला रहूं या अकेली रहूं। इस तरीके से आप लेते हो। तो यहाँ आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे है। जो मैंने कहा, हर चीज़ में ध्यान देना, ध्यान रखना। और यहाँ वर्क प्लेस के थ्रू को लेकर भी मैंने आपको बता दिया। और आप जिन चीज़ों के साथ जुड़ते हो उसमें भी आपकी अलग ही समझ होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है वो, और वो भी 100% संपूर्ण परिपूर्ण। तो डेफिनेटली यहाँ 100% संपूर्ण आपकी एक जिम्मेदारी अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर होती है। इस वजह से आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ आप एक बहुत ही जिम्मेदार पर्सन हो, और जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, बहुत ही बुद्धिशाली हो, बहुत अच्छी समझ रखने वाले एक नानी पर्सन हो। इस वजह से आप दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ते हो। और यहाँ हेरोपेंट की एनर्जी आई है। तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन है वो ये दिखाता है कि कभी रुकना नहीं है जीवन में। कुछ ना कुछ लर्न करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। तो आप हर एक सिचुएशन से सीखते हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप में से बहुत सारे लोग बुक से सीख रहे हैं, कुछ लोग वीडियो से सीख रहे हैं, कुछ लोग एक अपने जीवन की नई नई परिस्थितियों से सीख रहे हैं, कुछ लोग माहौल से सीख रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, इस वजह से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना पसंद करने वाले इंसान हो। इस वजह से आप बहुत कुछ नया अलग तरीके से सीखना भी पसंद करते हो, जिसकी वजह से आप हमेशा दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ते हो। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत क्वालिटी है आपकी जिसकी वजह से दुश्मन आपसे पूरी तरीके से आपका नाम लेना ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आसपास के लोग भी आपके जीवन में एंटर होने से पहले डरते हैं कि कहीं मैंने इनके साथ उल्टे सीधे तरीके से बातचीत कर ली तो फिर ये मेरे बारे में कुछ अलग ही सोचने लग जाएगा और फिर वो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ दखल अंदाजी करेगा। तो ये
यहाँ एक आपके व्यक्तित्व में एक जानदार बात है कि लोग आपका नाम लेने से पहले भी डरते हैं, नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ जो दी हैंगमैन की पोजीशन लास्ट आई है, तो यहाँ भी यही एनर्जी है कि स्टक एनर्जी में रहना नहीं है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हमारी परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। और दुश्मनों के लिए कोई इंसान रुक जाए तो इससे बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई नहीं है, ये आपका मानना है, जिसकी वजह से दुश्मनों को बहुत ही अच्छा जवाब देना है, और वो भी सूझबूझ से, शांति से। और आपका जो एक दुश्मनों को लेकर जवाब होता है वो वाकई में बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपकी फैमिली ऑलमोस्ट आपके साथ खड़ी है, जिसकी वजह से आपके परिवार के लोग भी आपके डिसीज़न में आपको सपोर्ट करते हैं। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही खूबसूरत डिसीज़न ले पाते हैं। तो ये जो एकता है, जो एक बॉन्डिंग है रिश्तों में, परिवार में, और हमेशा इक्वल रहने की जो आपकी एक एबिलिटी है, जिसकी वजह से आसपास के लोग डरते हैं, क्योंकि आप एकता में बिलीव रखते हो, आप साथ में रहकर चलने में बिलीव रखते हो। तो आपके परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। इस वजह से आप दुश्मनों को लेकर बहुत ही अच्छा डिसीज़न ले पाते हो। इस वजह से हमेशा आप दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ते हो। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।